हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान जो आपको कमर दर्द की तकलीफ़ होती है उसमें हमें क्या करना चाहिए और क्या ऐसे टिप्स है जो हमें अपनाना चाहिए जिससे हमारे बैक पेन की प्रॉब्लम में हमें थोड़ा कंफर्ट मिले। वीडियो को मैं आगे बढ़ाऊं उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं कोई भी हेल्थ रिलेटेड टॉपिक के बारे में वीडियोस डालूं तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले बैक पेन के तकलीफ़ों से आपको कैसे निजात पाना चाहिए। बैक पेन एक ऐसा प्रॉब्लम है जो हमारी प्रेगनेंसी के दौरान हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है। पर ऐसा क्यों होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान ये बैक पेन इतना बढ़ जाता है और इतनी ज़्यादा तकलीफ़ देता है? प्रेगनेंसी के दौरान एक हार्मोन होता है जिसका नाम है रिलैक्सिन हार्मोन। ये हार्मोन धीरे धीरे हमारे लिगामेंट्स को सॉफ्ट करता है और उसको धीरे धीरे स्ट्रेच करता है। ये लिगामेंट्स हमारे पेल्विस को यानी कि हिप्स को और बैक को सपोर्ट करते हैं। जब ये लिगामेंट्स धीरे धीरे लूज़ होने लगते हैं, फैलने लगते हैं, तो क्या होता है हमारे जॉइंट्स में, हमारे जो हिप्स है, बैक है, उसमें जो ये लिगामेंट्स टाइटली सपोर्ट देकर रखते हैं वो सपोर्ट धीरे धीरे छूटने लगता है जिसके कारण हमें बैक पेन होता है। तो एक तरफ इसका जो एक एडवांटेज है और इसका एक डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये कि ऐसा करने की वजह से वो हमारे शरीर को रेडी कर रहा होता है नॉर्मल डिलीवरी के प्रोसेस के लिए। पर दूसरी तरफ इसका डिसएडवांटेज ये भी होता है कि जो लिगामेंट्स टाइटली हमारे बैक को सपोर्ट करते हैं, अब जब वो धीरे धीरे लूज़ होने लगते हैं, लचीले होने लगते हैं, तो हमारे बैक पर से सपोर्ट धीरे धीरे हटने लगता है और वो सपोर्ट हटने के वजह से हमें धीरे धीरे बैक पेन की तकलीफ़ ज़्यादा होती है। कुछ आर्टिकल्स ये कहती है कि बैक पेन के कुछ मेन कॉजेस में से एक है वेट गेन होना। प्रेगनेंसी के दौरान हमारा वेट जो है धीरे धीरे बहुत बढ़ने लगता है और बढ़ने की वजह से हमारे जॉइंट्स पे, हमारे ब्लड वेसल्स पे, हमारे नर्व्स पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है जिसके कारण ठीक तरह से सर्कुलेशन नहीं हो पाता, यानी कि खून का बहाव नहीं हो पाता। तंत्रिकाओं पर प्रेशर बनता है जिसकी वजह से पेन होता है और वेट गेन बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमारा जो बॉडी का पोस्चर है वो थोड़ा बदल जाता है। यानी कि जब पेट आगे की तरफ बढ़ता है तो पीठ जो है धीरे धीरे मुड़ने लगता है और सी शेप का बन जाता है और इस वजह से क्या होता है, बैक के जो लिगामेंट्स होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, उस पर बहुत दबाव पड़ता है जिसकी वजह से पेन होता है। इसके अलावा हार्मोनल चेंजेस जो हमने पहले बात किया, रिलैक्सिन हार्मोन जो लिगामेंट्स को सॉफ्ट करते हैं और धीरे धीरे बैक पर जो सपोर्ट होता है उस सपोर्ट को धीरे धीरे वो लूज़ कर देते हैं जिसकी वजह से बैक पेन बढ़ जाता है। तीसरा है स्ट्रेस। कुछ रिसर्चेस ये कहती है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से हमारे शरीर में जो है बहुत तनाव बनता है और ये तनाव जो है हमें बहुत ज़्यादा बैक पेन कॉज कर सकता है। तो ये सारे रीज़न्स हैं जिसके वजह से हमें प्रेगनेंसी में बैक पेन हो सकता है। तो हम इसे कैसे कंट्रोल करें, क्या है वो टिप्स जो हमें अपनाना चाहिए जिससे हम अपने बैक पेन को थोड़ा कंट्रोल में लेकर आ सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है पोस्चर। आपको अपना पोस्चर बदलना पड़ेगा। यानी कि जब आप खड़े रहते हैं तो आपको अपने चेस्ट को आगे की तरफ निकाल के खड़े रहना है, शोल्डर्स जो है थोड़ा पीछे की तरफ रहने चाहिए और आपके हाथ बिल्कुल सीधे नीचे की तरफ रहने चाहिए। इसके अलावा जब आप कहीं खड़े रहते हैं तो पैर को थोड़ा सा गैप बनाकर खड़े रहिए जिससे आपके बॉडी को पूरा सपोर्ट ठीक तरह से मिल सके। पैर को पूरा जोड़ कर खड़े रहेंगे तो उससे आपके गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं। कभी भी कोई भी चीज़ों को जब आप लिफ्ट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जब भी आप कोई चीज़ उठा रहे हैं या कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिसमें आपको झुकने की ज़रूरत है, तो आप कोशिश करें आप अपने कमर से ना झुकें, आप अपने घुटनों से झुकें। इससे क्या होगा, कमर पर आपको प्रेशर कम पड़ेगा और बैक एक की प्रॉब्लम में आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। यहाँ पर इस पिक्चर में मैंने दिखाया है कि जब आप बेडशीट बदल रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं, कई बार कमर से झुक रहे होते हैं। ये आपको अवॉइड करना है। और इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि आपको अपने घुटनों से झुकना है, अपने कमर से नहीं, जिससे आपके कमर पर प्रेशर कम पड़ेगा। इसके अलावा जब आप सो रहे हैं तो सोते वक्त जब आपका
पेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस वक्त अगर आप सीधे सोएंगे तो आपके कमर पर फिर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। तो आपको सीधे नहीं सोना है, आपको थोड़ा करवट लेके सोना है। आप लेफ़्ट साइड में भी करवट लेकर सो सकते हैं या फिर राइट साइड में भी करवट लेकर सो सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान कौन सा पोजीशन हमारे लिए सबसे अच्छा होता है और कौन से पोजीशन पे हमारे लिए और हमारे बच्चे के लिए कंफर्टेबल होता है, इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। आप ऊपर आई बटन में जाकर दे सकते हैं, जहाँ पर मैंने डिटेल में बताया है कि कौन कौन से पोजीशंस आपको कौन कौन से मंथ्स में अपनाने चाहिए, जिससे आपका और आपके बच्चे का हेल्थ दोनों ही अच्छा रहे। इसके अलावा जब आप करवट लेकर सो रहे हैं तो आप अपने दोनों पैरों के बीच में एक तकिया लगा सकते हैं, अपने पेट के सामने एक तकिया लगा सकते हैं और पीठ के पीछे तकिया लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके बैक में, आपके फ्रंट में और पैरों के बीच में जो है सपोर्ट रहेगा, जिसकी वजह से आपके बैक पर प्रेशर कम पड़ेगा। इसके अलावा जैसे हमने बात किया, स्ट्रेस आपको अवॉइड करना है। जितना आप स्ट्रेस अवॉइड करेंगे उतना आपके बॉडी में तनाव, टेंशन कम होगा और बैक पेन के प्रॉब्लम्स में आपको थोड़ा कंफर्ट मिलेगा। बहुत ज़्यादा हाई हील पहनने के शौकीन हैं तो हाई हील को आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में ये आपके पोस्चर को एबनॉर्मल कर देता है, जो आपके बैक पर ज़्यादा प्रेशर डालता है। तो हाई हील के शूज़ को अवॉइड कीजिए, फ्लैट शूज़ को यूज़ कीजिए जो जिसमें बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रिप हो, जो आपको स्लिप होने से बचाए, आपको प्रॉपर सपोर्ट दे। इसके अलावा अगर आप हॉट या कोल्ड मसाज करना चाहते हैं तो वो भी अच्छा है, यानी कि हॉट वाटर बैग लगाकर आप अपने पीठ की सेकाई कर सकते हैं या फिर आइस पैक लगाकर भी आप अपने पीठ की सेकाई कर सकते हैं, जिससे आपको पेन में थोड़ा रिलीफ मिलेगा। अपने डेली एक्टिविटी में आप थोड़ा एक्सरसाइज इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि सबसे सेफेस्ट एक्सरसाइज होता है वॉकिंग। आप वॉकिंग कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप दूसरे कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करना चाहते हैं या योगा करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपने डॉक्टर को या फिजियोथेरापिस्ट को अप्रोच कीजिए, जो आपके हेल्थ कंडीशन को देखते हुए आपको प्रॉपर एक्सरसाइजेस एडवाइस करेंगे जो आपके और आपके बच्चे के लिए सेफ़ है। ऐसे कुछ आर्टिकल्स ये भी बोलते हैं कि आपको एक्यूपंक्चर या कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा कंफर्ट मिलता है। लेकिन इसके बारे में आपको अपने डॉक्टर से पहले एडवाइस लेना है, उनसे डिस्कस करना है कि ये आपके लिए सेफ़ है या नहीं। उसके बाद ही आपको ऐसे कोई भी ट्रीटमेंट को लेना चाहिए। अगर आपको बैक पेन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है और बैक पेन के साथ ही साथ आपको यूरिन पास करने में बहुत जलन हो रहा है, फ़ीवर आ रहा है, वेजाइनल ब्लीडिंग हो रहा है, तो ये कुछ और चीज़ों को भी इंडिकेट कर सकता है, जिसके लिए आपको तुरंत डॉक्टर को अप्रोच करना चाहिए। क्योंकि कई बार बैक पेन आपको टाइम से पहले डिलीवरी होने का चांसेस है, ये भी इशारा करती है, या आपको प्रेगनेंसी के दौरान यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो चुका है, इस पर भी इशारा करती है। तो आपको ऐसे कंडीशंस में तुरंत डॉक्टर के पास अप्रोच करना चाहिए और टाइमली ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने देखा कि अगर आपकी प्रेगनेंसी में आपको बैक एक की प्रॉब्लम है तो आपको इसमें कौन से स्टेप्स फॉलो करना चाहिए जिससे आपको बैक पेन की प्रॉब्लम में कंफर्ट मिले। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे और लोगों के साथ भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि बैक पेन अगर आपको प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।